आपको क्या लगता है कि असली शिक्षा किताबों में मिलती है या अनुभव से? आज की इस कहानी से आप जानेंगे कैसे एक शिष्य ने सालों की मेहनत के बाद अपने गुरु से जिंदगी का सबसे अनमोल सबक सीखा। बहुत समय पहले हिमाचल के नीचे एक आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध गुरु रहते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य ज्ञान लेने के लिए आते थे। उनमें से एक था आरव। आरव बचपन से ही तेज था। उसे वेद, शास्त्र, मंत्र जल्दी याद हो जाते रहे। दूसरे शिष्य उसके कौशल को देखकर हैरान रह जाते, मगर आरव के भीतर धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा था। वह सोचता था, मैं ही सबसे आगे हूँ, मैं ही अगला उत्तराधिकारी बनूंगा। गुरुजी मुझे ही सबसे प्रिय शिष्य मानते हैं। गुरु ये सब देखते रहते थे, लेकिन चुप रहते, क्योंकि वे जानते थे विद्या तभी पूर्ण होती है जब उसमें विनम्रता जुड़ी हो। एक दिन आश्रम में सभा लगी। गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हें अंतिम शिक्षा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सभी शिष्य उत्सुक हो गए। गुरु ने कहा, जंगल में जाओ और ऐसा बीज लेके आओ जो न सिर्फ पेड़ बने बल्कि दूसरों के जीवन में भी काम आए। सभी शिष्य निकल पड़े। कोई फल का बीज लाया तो कोई औषधि का। आरव ने चंदन का बीज ढूंढ निकाला। वह बोला, गुरुजी मैंने सबसे कीमती बीज लाया है। इससे चंदन के पेड़ लगेंगे जिसकी लकड़ियाँ लाखों की होती हैं। गुरु मुस्कुराए, मगर कुछ नहीं बोले। गुरु ने हर शिष्य से कहा, अपने बीज को बो और इसकी देखरेख करो। समय बीतता गया, सबके पौधे बढ़ने लगे। सब उसकी देखरेख करते, मगर आरव का पौधा अभी तक अंकुरित ही नहीं हुआ और वह परेशान हो गया। आरव ने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव मैंने सबसे अच्छा बीज लगाया था, फिर भी मेरा बीज अंकुरित नहीं हुआ। गुरु ने शांत स्वर में कहा, आरव हर बीज अंकुरित नहीं होता, लेकिन असली शिष्य वही है जो धैर्य न खोए। आरव फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लग रहा था, मैंने तो सही बीज चुना था, मैं अभी भी सबसे आगे हूँ, बाकी सब मुझसे कम हैं। कुछ सालों बाद गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया। अब उनके पौधे पेड़ बन चुके थे। किसी ने आम के पेड़ लगाए थे जिसकी छांव में आज गांव वाले बैठते थे। किसी ने नीम का पेड़ लगाया जिसकी औषधि लोग इस्तेमाल करते। किसी ने पीपल का पेड़ लगाया जिसकी आज लोग पूजा करते। गुरु ने सभी पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, हर शिष्य का पेड़ आज समाज को कुछ न कुछ दे रहा है, छांव, फल, दवा, आस्था। फिर उन्होंने आरव से पूछा, और तुम्हारा पेड़? आरव चुप रहा। उसके सामने सिर्फ खाली ज़मीन थी। गुरु ने कहा, आरव चंदन की लकड़ी महंगी है, लेकिन उसका लाभ सिर्फ कटने के बाद ही मिलता, जबकि ये सारे पेड़ जीते जी दूसरों को दे रहे हैं। याद रखो, असली विद्या वही है जो जीते जी दूसरों के काम आए। आरव को एहसास हुआ कि उसकी विद्या और उसका अहंकार सब अधूरा था। उस दिन से आरव बदल गया। उसने विनम्रता से सबकी मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका ज्ञान और भी गहरा होता गया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो, क्योंकि असली शिष्य वही है जो सिर्फ ज्ञानवान नहीं बल्कि दयालु भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है, विद्या का मूल तभी है जब वह समाज और दूसरों के काम आए। अहंकार से ज्ञान खोखला हो जाता है। सच्चा शिष्य वही है जो विनम्र होकर सेवा और परोपकार की राह पर चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको टाइम को यूज़ करना सीखना है तो स्क्रीन पर लगे इस वीडियो को ज़रूर देखें। वहीं मिलते हैं फिर।